हेलो बच्चों, कैसे हैं। आइए देखिए, नीट एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नीट एग्ज़ाम के पैटर्न में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और उस पैटर्न को आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बचे हुए 2 महीने में आप अपनी तैयारी इसी पैटर्न के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो बदलाव हुआ है अब तक मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम में इतिहास में पहला मौका ऐसा होगा कि जो इस तरह का बदलाव हुआ है, और ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ है। आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या किया गया है इसमें कि पेपर को सबसे पहले तो जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के फॉर्म में होता था, लेकिन अब यहाँ पे एक बायो में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें बायो को 2 अलग ब्रांच जो बॉटनी और जूलॉजी होती है उसमें डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा जूलॉजी और बॉटनी में। अब यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी से बराबर बराबर क्वेश्चन आएंगे। पहले होता था किसी से कम आ जाते थे, किसी से ज़्यादा आ जाते थे, तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, जूलॉजी और बॉटनी को। तो जूलॉजी से जिसमें ह्यूमन को आप पढ़ते हैं, और बॉटनी में जिसमें प्लांट को पढ़ते हैं। तो जूलॉजी में एनिमल को कहिए पढ़ते हैं और बॉटनी में प्लांट को पढ़ते हैं। तो अब यहाँ से बराबर बराबर क्वेश्चन आएंगे। पहला बदलाव तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव ये हुआ है बच्चों कि पहली बार आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि पैटर्न बनाया गया है कि हर एक पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। पहले सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? 35 होंगे। ठीक है, ये तो सबको करना कंपलसरी है, 35 होंगे। इसमें से जो आता है करना, इसमें से आपको छोड़ने के लिए आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद सेक्शन नंबर बी, हर एक पेपर के सेक्शन नंबर बी में अब 15 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको 50 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पहले 45 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब 50 क्वेश्चन हो गए। तो 50 क्वेश्चन में से अब यहाँ पे जो सेकंड सेक्शन है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन है, इसमें से आपको सिर्फ 10 करने होंगे। बाकी 5 आपके लिए जो है आप उसको छोड़ सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ के दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा जो है आपके लिए लाभदायक होगा कि अगर आप कहीं मिस कर रहे हो, कहीं कोई क्वेश्चन भूल रहे हो, तो आप दूसरे की ट्राई कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। ऐसे ही ये सारे पेपर में जाएगा। फिजिक्स में भी ऐसे ही जाएगा। जो सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चन को यहाँ से छोड़ना है। तो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, जिसमें आप कोई कंफ्यूज कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे 200, लेकिन करना वही होगा जितना पिछली बार करते थे, माने 180 क्वेश्चन। कुल मिला के 20 क्वेश्चन आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपके लिए हो जाती है कि अब यहाँ पे जो डिलेटेड सब्जेक्ट थे, ये क्यों ऐसा किया गया, उसी को देखते हुए जो आपके डिलेटेड सब्जेक्ट थे, बोर्ड एग्जाम के लिए डिलेटेड सब्जेक्ट थे जो सीबीएसई ने जारी किया था, उस डिलेटेड सब्जेक्ट से आपको 5 क्वेश्चन हर पेपर में रहेंगे। ठीक है, आप उस डिलेटेड से, अब ये है कि आपका जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचा हुआ, डिलेट होने के बाद जो फाइनल सब्जेक्ट बचा हुआ है, वहां से आपको 45 क्वेश्चन तो रहने ही रहने, डिलेटेड पोर्शन से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप जो है क्या करिए कि जो डिलेटेड पोर्शन है उसको बहुत हल्का सा पढ़ लीजिए, ऊपर पढ़ लीजिए। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन था, जो फाइनल आपका पोर्शन है, उसको आप बहुत बहुत थरोली पढ़िए। बाकी डिलेटेड को जो है आप हल्के में कर लीजिए, और जो बचा हुआ सिलेबस है, जो कंप्लीट बचा सिलेबस है, उसको आप बहुत ही बढ़िया से पढ़िए कि वहाँ की लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी की रट डालिए। तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा मौका आया हुआ है ये 21 में। अब अगली बार ऐसा नहीं होगा या आगे क्या होगा, लेकिन इस बार तो ये आपको मौका मिला है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, ज़रूर फ़ायदा उठाइए और
बड़ी मेहनत के साथ, बहुत ही जोश और जज्बे के साथ 2 महीने के लिए आप 60 दिन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, लग जाइए, ठीक है। और बिल्कुल मेहनत के साथ आप करिए, ज़रूर सिलेक्ट होंगे, ज़रूर सिलेक्ट होंगे। बस अपनी मेहनत और ऊर्जा और एनर्जी को बनाए रखिए पूरे 2 महीने तक, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।